नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश भर में मौसम में बड़ी करवट आने जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अंडमान सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ये कम दबाव का क्षेत्र आने वाले समय में साइक्लोन बन जाएगा। साइक्लोन बनकर किन किन इलाकों पर असर डालेगा, उसके बारे में भी इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल छाए हुए हैं एक बड़े इलाके में, और खास तौर पर अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहां पर जो वेदर एक्टिविटी चल रही है वो कहीं ना कहीं मध्य भारत और उत्तर भारत तक के इलाकों को प्रभावित कर रही है। यहां से चलने वाली हवाएं कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मुंबई से लेकर गुजरात तक असर डाल रही हैं। सौराष्ट्र के इलाकों में बादलों का आना जाना है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही शुरू है, और ये असर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजस्थान के इलाकों में भी पड़ रहा है। राजस्थान यानी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में यहाँ पर बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में खास तौर पर ग्वालियर गुना के इलाकों में हम कह सकते हैं बादलों का आना जाना है, और ये जो हवाएं हैं कहीं ना कहीं बादलों का सीधा सीधा ले जा रही हैं उत्तर प्रदेश तक, यानी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और यहाँ कोंकण के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। तो ये ताज़ा तस्वीर है, लेकिन खबर यहाँ पर नहीं है। खबर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो मौसम विभाग कह रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि एक कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर अंडमान सागर में बन रहा है। ये जो यहाँ पर उमड़ घुमड़ है आप देख सकते हैं, ये कम दबाव का क्षेत्र है जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और ये कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। जो कम दबाव का क्षेत्र इस जगह पर बन रहा है वो चिंता का कारण है, और ये चिंता हम कह सकते हैं कि यूं ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस समय अंडमान निकोबार के पास का जो अंडमान सागर है वहाँ पर जो वेदर सिस्टम है कहीं ना कहीं जो इस समय न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं वो कह रहे हैं कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रांग होकर अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश देगा। और बारिश के साथ साथ जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो साइक्लोन बनने जा रहा है। साइक्लोन बनकर वो कई इलाकों पर तबाही ला सकता है, और जब से साइक्लोन बनेगा तब इसका नाम जवाद होगा, और जवाद नाम पहले से ही रखा जा चुका है, और ये नाम सऊदी अरब का दिया हुआ नाम है। चलिए हम अब बात करते हैं न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं न्यूमेरिकल मॉडल में क्या दिख रहा है और किस तरीके की स्थिति है। तो न्यूमेरिकल मॉडल में इस समय यानी अगले 24 घंटे में जो होने जा रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर ये कम दबाव का क्षेत्र और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यानी 1 दिसंबर की स्थिति दिखा रहा है। 1 दिसंबर की सुबह सुबह क्या होगा, ये हवाएं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अंडमान निकोबार में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा, और यहां अरब सागर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो वेदर सिस्टम बना हुआ है उसकी वजह से जो पश्चिमी घाट है, खास तौर पर अगर हम बात करें दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई, रत्नागिरी और गोवा के साथ साथ केरल तक के इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में हम कह सकते हैं भारी बारिश का दौर रहेगा, और उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रात की ठंड बदस्तूर जारी रहेगी। ये वेदर सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा। 2 तारीख की स्थिति देखिए। 2 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम अलग करवट ले रहा है। जो ये वेदर सिस्टम है ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन बनेगा, और डीप डिप्रेशन बन जाएगा, यानी और स्ट्रांग होता चला जाएगा। देखिए किस तरीके से और स्ट्रांग हो गया। और दूसरी तरफ अगर 2 तारीख को देखें, यानी 1 तारीख की रात और 2 तारीख की सुबह तक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि मुंबई से उत्तर में, यानी मुंबई से लेकर गुजरात के बीच में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, यानी भयानक बारिश होने जा रही है उन इलाकों में। और खास तौर पर सौराष्ट्र की बात करें तो वहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, गुजरात के इलाके में खास तौर पर दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश देखी जा सकती है। और ये बारिश सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। महाराष्ट्र के मुंबई के अलावा अगर हम बात करें तो ये जो बारिश का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश तक जा रहा है, राजस्थान तक जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ से जो हवाएं हैं कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके को प्रभावित कर रही हैं, और एक यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर यहाँ पर देखा जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लद्दाख के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो पीर पंजाल के इलाके हैं और उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऊंचाई वाले इलाकों में हिमाचल में भी असर देगा।
और साथ ही साथ ऊंचाई वाले इलाके जो उत्तराखंड के हैं वहां पर भी बर्फबारी देखी जाएगी। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर यहाँ पर नेपाल के इलाकों में देखा जाएगा। तो ये स्थिति 2 तारीख की है। 2 तारीख के बाद की बात करें तो 3 तारीख को देखिए किस तरीके से मौसम झमाझम होता चला जा रहा है। यहां पर ये जो सिस्टम है ये काफी मजबूत होकर यानी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन जाएगा, बड़ा साइक्लोन बनेगा और ये साइक्लोन कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से हवाओं को प्रभावित करेगा। यानी पूर्वी तट के एक बड़े इलाके में ऊंची ऊंची लहरें और जबरदस्त हवाएं चलेंगी। जब ये साइक्लोन बन जाएगा तब इसका नाम जवाद होगा और ये साइक्लोन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पूरे मौसम को प्रभावित कर रहा है। यहां से जो हवाएं चल रही हैं वो पूरे मौसम को प्रभावित कर रही हैं। यानी महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला रहेगा। मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। साथ ही साथ ये हल्की बारिश और हवाएं कहीं ना कहीं नेपाल तक जाएंगी और नेपाल के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं मध्यम से लेकर भारी बारिश देखी जाएगी। कुमाऊं के इलाकों में हम कह सकते हैं भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कई जगहों पर देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यहां पर है, यानी साइक्लोन जवाद कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलाकों को प्रभावित करने जा रहा है। साथ ही साथ बंगाल के इलाकों को भी ये प्रभावित करेगा। चलिए 4 तारीख को देखते हैं। 4 तारीख को सुबह सुबह ये जो मॉडल्स दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि इस साइक्लोन का लैंडफॉल होगा। और लैंडफॉल कहां पर होगा? लैंडफॉल उड़ीसा की तरफ दिखा रहा है। यानी उड़ीसा के साथ साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और जबरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं कि मौसम लोगों को परेशान करेगा। और साथ ही साथ कई इलाकों में हम कह सकते हैं जल भराव हो सकता है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है और ये जो असर है वो कहीं ना कहीं बंगाल तक रहेगा। चलिए 5 तारीख की स्थिति देखिए। यानी जब ये वेदर सिस्टम या साइक्लोन तट को पार करेगा उसके बाद उड़ीसा के उत्तरी इलाके को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करेगा और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश देगा। ये एक चेतावनी वाली बात है। और 6 तारीख की स्थिति देखिए। 6 तारीख को क्या हो रहा है? 6 तारीख को जैसे ही ये रेमिनेंट आगे बढ़ेगा साइक्लोन का तो एक बड़ा काम क्या होगा? मेघालय के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश, मेघालय और साथ ही साथ जो बंगाल के इलाके हैं उनमें भारी बारिश, असम के इलाकों में भारी बारिश और असर कहीं ना कहीं अरुणाचल तक जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहां पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका होगा जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कई जगहों पर भारी बर्फबारी देखी जाएगी, जबरदस्त बर्फबारी देखी जाएगी। बारिश की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्की बारिश देखी जाएगी और कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं ये 6 तारीख की है, यानी 6 दिसंबर की है। और उसके बाद की बात करें 7 तारीख की स्थिति देखिए। 7 तारीख को जो रेमिनेंट है साइक्लोन का वो कहीं ना कहीं अरुणाचल के एक बड़े इलाके में भारी बारिश और बर्फबारी देगा और साथ ही साथ यहाँ दक्षिण भारत में भी और बारिश शुरू हो जाएगी। और उत्तर भारत में जो स्लो मूविंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो रह रहकर बर्फबारी देता रहेगा। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट वाकई चिंताजनक है। 8 तारीख को एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों को हम कह सकते हैं बारिश और बर्फबारी देगा। और लेकिन उत्तर भारत के इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। पूर्व उत्तर भारत में हल्की बारिश का दौर चलता रहेगा। और 9 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 9 तारीख को देखिए किस तरीके से मौसम, खास तौर पर उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी। उत्तर भारत में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में जो ठंडी हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं मौसम को बुरी तरीके से प्रभावित करेंगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और खास तौर पर अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि इस साइक्लोन के चलते उड़ीसा और बंगाल के इलाकों में बड़ी चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तरी आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को भी चेतावनी दी है कि वो समंदर से फिलहाल दूर रहें, यानी मछुआरों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं जितने भी बंदरगाह हैं इस इलाके में वहां के लिए भी चेतावनी जारी कर दी गई है। और इसी सिलसिले में मौसम विभाग ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। आइए हम आपको दिखाते हैं मौसम विभाग क्या कह रहा है। आखिरकार मौसम विभाग जो कह रहा है वो वाकई चिंता की बात है। सीधा सीधा मौसम विभाग ने कहा वेट स्पेल अकम्पनीड बाय आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग ओवर गुजरात, नॉर्थ महाराष्ट्र, नॉर्थ वेस्ट एंड एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया। 1 तारीख यानी 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत के इलाकों में बारिश देखी जाएगी, यानी थंडर स्टॉर्म होगा, आंधी पानी होगा। और साथ ही साथ लो प्रेशर एरिया का
प्रेडिक्शन दिया है अंडमान सी में, और कहा गया है कि यह साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा 3 दिसंबर को। और क्या क्या होगा उसके बारे में यहां बताया गया है। लो प्रेशर के बारे में बताया गया। ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में एक लो प्रेशर बना हुआ है जो महाराष्ट्र कोस्ट की तरफ चलेगा अगले 24 घंटे में, और एक ट्रफ बना हुआ है जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र कोस्ट के लोअर लेवल पर है, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो इस पूरे मौसम को प्रभावित करेगा। इंटरेक्शन होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लोअर लेवल ईस्टर्लीज के साथ में, जिसकी वजह से 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में अलग अलग इलाकों में बारिश देखी जाएगी। फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड rain thunderstorm with isolated heavy to very heavy accompanied by thunderstorm with lightning at isolated places likely over गुजरात, यानी गुजरात में भारी बारिश कई जगहों पर देखी जाएगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश देखी जाएगी। उत्तरी कोंकण के इलाकों में 1 दिसंबर को बारिश देखी जाएगी। आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल गुजरात और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को देखी जाएगी। और साथ ही साथ कहा गया आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल अकम्पनीड बाय थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग लाइकली ओवर वेस्ट मध्य प्रदेश, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश और थंडरस्टॉर्म रहेगा, यानी 2 और 3 दिसंबर को। और मैक्सिमम एक्टिविटी जो है 2 दिसंबर को रहेगी, यानी 2 दिसंबर को हम कह सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में रह रहकर गड़गड़ाहट के साथ कई जगहों पर बारिश होगी। और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल जो है साउथ ईस्ट राजस्थान के लिए 2 दिसंबर के लिए बोला गया है। और इसी के साथ एक और बड़ी चीज है, स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल स्नोफॉल अकम्पनीड विद आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग लाइकली ओवर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2 एंड 3 दिसंबर, यानी 2 और 3 दिसंबर को उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों में जबरदस्त तरीके की लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और बर्फबारी का भी सिलसिला देखा जाएगा, यानी हिमाचल और उत्तराखंड में भी मौसम जबरदस्त तरीके से बदलेगा। और यहां पर जो लो प्रेशर एरिया है किस तरीके से बड़ा साइक्लोन बन जाएगा, कहा जा रहा है बे ऑफ बंगाल में 3 दिसंबर को वो साइक्लोन बन जाएगा, ये निश्चित तौर पर मौसम विभाग कह रहा है। और किन किन इलाकों के लिए वार्निंग है उसको भी यहाँ पर दिया गया है। 30 नवंबर यानी आज के लिए वार्निंग जो है वो अंडमान निकोबार के लिए है। 1 दिसंबर को हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ये अंडमान निकोबार के इलाके के लिए। 2 दिसंबर को लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल विद हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड अंडमान निकोबार में, यानी 2 तारीख तक ये जो साइक्लोन का सिस्टम है उसकी वजह से वहां पर अंडमान निकोबार के लिए चेतावनी है। 3 दिसंबर को ये हैवी रेनफॉल उड़ीसा के इलाकों में, उड़ीसा और आंध्र के इलाकों में शुरू हो जाएगी। 4 दिसंबर को हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड कोस्टल और उड़ीसा, और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पश्चिम बंगाल और नॉर्थ कोस्ट आंध्र प्रदेश। यानी ये एक बड़ा हम कह सकते हैं सिस्टम है जिसकी वजह से बड़ी चेतावनी दी गई है। और मौसम विभाग का कहना है निश्चित तौर पर बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। किस तरीके की स्थिति रहेगी उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, और क्या क्या होगा, यानी कई जगहों पर फ्लडिंग हो जाएगी, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और जबरदस्त तरीके से चेतावनी दी गई है। ये देखिए 4 तारीख की स्थिति यहाँ पर बताई गई, किस तरीके से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के लिए एक बड़ी चेतावनी है। और कल के लिए अगर हम देखें यानी 1 दिसंबर के लिए यहाँ पर गुजरात के साथ साथ कोंकण के इलाके और मराठवाड़ा के इलाकों में जोरदार बारिश देखी जाएगी। यानी मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी खासतौर पर दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर की जो शुरुआत है वो जबरदस्त मौसम के साथ हो रही है, और एक साइक्लोन कहीं ना कहीं उड़ीसा के एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी इसका खतरा देखा जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।